इधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा शहर को लेकर मिली ट्रैफिक लाइन की व्यवस्थाओं की बात की है। इससे पहले आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। सरदार शहर में उपचुनाव किया जाना है। सरदार शहर में होगा उपचुनाव। भंवरलाल शर्मा के निधन से सरदार शहर की सीट खाली हुई है और 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी आना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देश में कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें सरदार शहर में भी उपचुनाव उनमें से एक है। भंवरलाल शर्मा के निधन से ये सीट खाली हुई है। तो भंवरलाल शर्मा का गढ़ मानी जाती थी ये सीट। अब देखना होगा कि इस सीट पर कौन काबिज होगा। तो भंवरलाल शर्मा आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से शुमार थे, जो अपनी अलग ही राजनीति करने के लिए जाने जाते थे। यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पायलट गुट से उनका बेहद गहरा ताल्लुक भी रखा है और इसी को लेकर आपको बता दें कि भंवरलाल शर्मा का निधन हुआ, ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर अब यानी कि सरदार शहर पर उपचुनाव होना है। तो भंवरलाल शर्मा के निधन से सीट खाली हुई है और इस सीट को लेकर आपको बता दें कि भंवरलाल शर्मा की सीट रही है और उनका काफी लंबे अरसे तक इस सीट पर अपना दबदबा रहा है। तो उपचुनाव होने हैं। तो भंवरलाल शर्मा के जाने के बाद, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो सरदार शहर में उपचुनाव किया जाना है। दिनेश डांगी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दिनेश, क्या समय 5 दिसंबर को मतदान होना है। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि भंवरलाल शर्मा का गढ़ कही जाती थी ये सीट। जी बिल्कुल, भंवरलाल शर्मा लगातार वहां से विधायक चुनते आ रहे थे और करीब 7 बार विधायक चुने। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन का नियम है कि कोई भी विधायक का निधन हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उपचुनाव कार्यक्रम यहाँ पर घोषित कर दिया गया है और 5 दिसंबर को राजस्थान की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होंगे। इसके लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 17 नवंबर से नामांकन शुरू होगा और 18 नवंबर को जो नामांकन पत्र है उसकी जांच होगी। फिर उम्मीदवार 21 नवंबर तक अपना उपचुनाव वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। तो 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सरदार शहर सीट पर 5 दिसंबर को देखिए, ये सीट जो है, हम दिनेश कह सकते हैं 7 बार के विधायक यहाँ पर भंवरलाल रहे हैं। कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन बीजेपी को बहुत मेहनत करनी होगी। क्या कांग्रेस के पास भंवरलाल जैसा कोई चेहरा है इस सीट के लिए? जी देखिए, भाजपा वहाँ पर अशोक सिंचा या किसी नए उम्मीदवार को मौका दे सकती है, तो कांग्रेस दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दे सकती है। वो सियासत में काफी सक्रिय भी है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस एक बार फिर उपचुनाव यहाँ पर जीत सकती है। भाजपा को काफी मेहनत करनी होगी। वही चुनाव सियासी नजरिए से काफी अहम होंगे, क्योंकि दिसंबर 2023 यानी उसके बाद 1 साल बाद राजस्थान में मुख्य चुनाव भी होने। ऐसे में जो भी पार्टी जीतेगी उसे एक मनोवैज्ञानिक यहाँ पर बढ़त मिल जाएगी कि राजस्थान में किस पार्टी का माहौल चल रहा है। चलिए दिनेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे हम। तो फिलहाल आपको बता दें कि 5 दिसंबर को मतदान होना है, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। सरदार शहर की बात करी जाए तो सरदार शहर में आपको बता दें कि 7 बार के विधायक कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के पास क्या विकल्प होता है भंवरलाल शर्मा के अलावा। चलिए अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। तो कांग्रेस से अनिल शर्मा इसके उम्मीदवार हो सकते हैं। तो दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं अनिल शर्मा। अभी CWC बोर्ड के चेयरमैन हैं अनिल शर्मा। तो क्या अनिल शर्मा को भी उतना ही प्यार मिलेगा सरदार शहर से, ये देखना होगा। तो CWC के चेयरमैन हैं अनिल शर्मा।
दिनेश डांगी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, सीट तो भंवरलाल शर्मा की ही थी, ये तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 7 बार के विधायक रहे हैं, अब उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। क्या लगता है वो प्रत्याशी भी, यानी कि अनिल शर्मा की हम बात करते हैं, लोगों को उतना ही प्यार मिल पाएगा उन्हें? दिनेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल आपको बता दें, सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होना है। भंवरलाल शर्मा की बात करी जाए, भंवरलाल शर्मा जो कि सरपंच से 7 बार विधायक बने हैं, इसी सीट से सरदार शहर से, और गहलोत सरकार को कहीं ना कहीं गिराने का भी उन पर गंभीर आरोप जरूर लगे थे उस वक्त। लेकिन बड़ी बात यह है कि भंवरलाल शर्मा अपने आप में दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस के। और यदि हम सरदार शहर की बात करते हैं तो सरदार शहर पर उनका दबदबा रहा है, 7 बार के विधायक हैं। हालांकि अब चूंकि उपचुनाव होने हैं, इधर विकल्प के तौर पर भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को यहाँ पर अब कांग्रेस ने चुना है, उनको टिकट दिया जाएगा। अब सवाल ये होता है कि अनिल शर्मा उम्मीदवार हो सकते हैं ये, लेकिन क्या अनिल शर्मा को उतना ही प्यार मिल पाएगा? सवाल ये भी कई खड़े होते हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि CWC बोर्ड के चेयरमैन हैं अनिल शर्मा। तो सरदार शहर सीट पर उपचुनाव है, अनिल शर्मा को बागडोर मिल सकती है कांग्रेस की सरदार शहर के लिए। अब सवाल ये होता है कि क्या अनिल शर्मा वैसा ही रुतबा कायम कर पाएंगे जैसा कि उनके दिवंगत पिता भंवरलाल शर्मा को प्राप्त था? वैसा ही प्यार मिल पाएगा उनको जैसा कि उनके पिता को मिला था, उनके सरदार शहर के लोगों ने दिया था? क्योंकि सरपंच से लेकर 7 बार के जो विधायक रहे हैं भंवरलाल शर्मा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बहुत जिम्मेदारी आन पड़ेगी। दिनेश डांगी एक बार फिर हमारे संवाददाता बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, लगातार चर्चा हम कर ही रहे हैं कि सरदार शहर सीट जो है वो भंवरलाल शर्मा की थी, लेकिन अब अनिल शर्मा को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कांग्रेस के द्वारा, या सौंपी जा सकती है, यानी कि चांसेस ज्यादा है। सवाल ये होता है कि क्या अनिल शर्मा अपने पिता की ही तरह उतना प्यार पा पाएंगे? क्या इस सीट पर उतना ही वर्चस्व रख पाएंगे? जी देखिए, कांग्रेस यहाँ पर बेहद मजबूत स्थिति में है, और अधिकतर जो उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं 4 साल में, कांग्रेस ने और स्थायी भाजपा ने उनके बेटे बेटी और रिश्तेदारों को टिकट दिए और वही चुनाव जीते हैं। क्योंकि भावनात्मक कार्ड भी एक सियासत में मायने रखता है। जैसा कि मैंने बताया, उनके बेटे अभी भी राजनीति में सक्रिय है, सारा काम वही देखते थे, और अभी EWC बोर्ड के वो चेयरमैन भी है, और पूरी संभावना है क्या रोल समझ में आता है आपको? देखिए, बीजेपी वहाँ पर पहले विधायक रहे अशोक पिंचा, उनको टिकट दे सकती है। इसके अलावा किसी नए उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। 10 नवंबर के बाद दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि नामांकन 12 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो 12 नवंबर तक दोनों ही दल उपचुनाव के उम्मीदवार घोषित कर देंगे, इस बात की पूरी संभावना है। चलिए, आप बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपका रुख कर सकते हैं हम।